बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, क्लास 9 आज हमारे पास लेक्चर 2 है हमारा। लास्ट टाइम हमने ब्रेकिंग एंड स्किडिंग के बारे में डिस्कस किया था, होपफुली आप लर्न कर चुके होंगे। आज बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा ज़रा बेटा रिव्यू कर लेते हैं, फ्रिक्शन किसे कहते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो एक ऐसी फोर्स जन्म में आती है जो उस मोशन को अपोज करती है, उस मोशन को रोकने की कोशिश करती है, और हमने बेटा उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया था। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। बेटा एक आम ऑब्जर्वेशन ली जाए तो हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन एक नुकसानदेह चीज़ है। सर ये हमारी मोशन को रोक रही है, ये चीज़ों को हरकत नहीं करने देती। लेकिन बेटा कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर अगर ये नुकसानदेह है तो इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता। यू कैन से दैट इसके कुछ फ़वाइद भी हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं जो आप सबके माइंड में आ रहे होंगे कि ये चीज़ों की मोशन को रोकती है, यानी कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है ना बेटा, तो इनकी ये रफ्तार को कम कर देती है। हवा की फ्रिक्शन कह लें या टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कह लें, हमारी मोशन को रोक देती है। दूसरी बात बेटा, इसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है ना वेस्ट होती है। फ़र्ज़ करें मशीन के दो पुर्जे आपस में बेटा रगड़ खाकर चल रहे हैं ना, तो हमारी वही एनर्जी जो मशीन चलाने में इस्तेमाल हो सकती थी वो रगड़ में हीट प्रोड्यूस करेगी, नॉइस प्रोड्यूस करेगी, और वो हमारी यूज़फुल एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। शोर अलग प्रोड्यूस हो रहा है, हीट पोल्यूशन अलहदा पैदा हो रही है, और हमारी एनर्जी भी वेस्ट जा रही है। पहला नुकसान क्या था, चीज़ों की मोशन को रोककर हमारी स्पीड को कम करती है। दूसरा बेटा क्या है, हमारी यूज़फुल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरा बेटा हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, ये वियर एंड टियर का बायस बनती है, तोड़ फोड़ का। जब देखें ना दो तीन पुर्जे आपस में बेटा घिस कर चल रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो रगड़ खाते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो टूट जाएगा, तो वो बेटा टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कह लें बेटा इसके मेजर डिसएडवांटेजेस आते हैं। अगर बेटा एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, जहाँ हम बात करें ना कि ये चीज़ों की मोशन को रोकती है, मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि जहाँ ये चीज़ों की स्पीड कम करती है, फ्रिक्शन के बगैर चीज़ें मूव भी नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, आप किसी ऐसे रोड पे या ऐसे फ्लोर पे मूव कर रहे हैं जो कि स्लिपरी है या फर्श पर पानी वगैरह घिरा हुआ है, तो आप उस पर चलने में दुश्वारी महसूस करेंगे। खैर ये कमर्शियल आया था, जैसे नहीं होता टेलीविज़न में आ जाता। चलिए खैर वापस रिज्यूम करते हैं। अच्छा, बात हो रही थी बेटा कि जहाँ ये चीज़ों की मोशन को रोकती है वहीं इसके बगैर चीज़ें मूव भी नहीं कर सकती। मैं बता रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें रोड और बेटा टायर के दरमियान फ्रिक्शन ही है तो आपकी गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, आप बेटा जो है फ्लोर पे मूव करने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। सो पहला फ़ायदा फिर क्या है, चीज़ों को मूव करवाने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा फ़ायदा बेटा क्या है, बच्चों कहा जाता है ये जो बर्ड्स हैं ना ये भी फ्लाई नहीं कर सकते अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। परिंदे क्या करते हैं, अपने परों की मदद से ना हवा को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। तीसरी बात बेटा ये है कि आप लिख भी नहीं सकते। आप ये जो कॉपी पर या किसी भी चीज़ पर लिखते हैं ना बेटा, वो भी किस वजह से है, पेज और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन है जो उसे बेटा लिखने के काबिल बनाती है। आपने देखा होगा अगर कभी किसी बेटा पेज पर ऑयल वगैरह लग जाए या कोई दूसरी ऐसी चीज़ लग जाए तो आप उस पर लिखने की कोशिश करें तो आप उस पर नहीं लिख सकते। क्यों? वहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती। इसके अलावा बेटा देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो आप चलती हुई चीज़ों को रोक भी नहीं पाएंगे। ये बल्कि एक्सरसाइज में एक बड़ा अहम सवाल आएगा कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि कायनात की जो है फ्रिक्शन अचानक से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा इस कायनात का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप चलती हुई चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे, वो क्योंकि फ्रिक्शन ही है, रोकने के लिए तो फ्रिक्शन दरकार है। तो जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जो रुकी हुई हैं आप उनको मूव नहीं करवा पाएंगे, तो सारे का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। खैर ये आज का लेक्चर था जो एक लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत रखता है। हमने कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की बात की। हमने कहा सर ये हमारी जो चीज़ों की मोशन है उसे लिमिट कर देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है। सर ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करती है और शोर और हीट का बायस बनती है। सर ये चीज़ों की तोड़ फोड़ का बायस बनती है। ये थे हमारे मेजर डिसएडवांटेजेस, 3 से 4 हमने बेटा पढ़े हैं।
उसके बाद बेटा हमारे पास हमने फ़ायदे क्या पढ़े, हम इसके बगैर चल नहीं सकते, परिंदे इसके बगैर उड़ नहीं सकते, हम कॉपी वगैरह पर लिख नहीं सकते, ठीक है, और हम किसी चीज़ की मोशन को रोक नहीं सकते। ये सारे एडवांटेजेस हैं कि फ्रिक्शन होने की वजह से ये काम हम करें। अब बेटा मेरे पास जो किताब है ना, ये अलिफ की स्टोन है, आपके पास जो किताब होगी आप उसको रीड करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइक देखिए, पहला पॉइंट है फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल, हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए जब हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं और हमारी मोशन बेटा स्टॉप हो जाती है। दूसरा, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड, हमारी एनर्जी हीट और साउंड में बदल जाती है। इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो काज वेयर एंड टियर, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। अब बेटा एडवांटेजेस की बात करें, फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल हेल्प अस टू राइट, enable us to walk on the ground, birds can fly due to air resistance, it is friction with which help us to fix nail and wall। अब ये बात हम लेक्चर में डिस्कस करना भूल गए कि ये जो कील वगैरह है ये हम दीवारों में जो बेटा लगाते हैं ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। इसके अलावा अगर कोई शख्स पहाड़ वगैरह पर चढ़ा है तो हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दरकार होती है उसके शूज़ के दरम्यान। वो आपने देखा भी होगा एथलीट्स के शूज़ के नीचे वो बेटा कील वगैरह लगे होते हैं, हाई अमाउंट में फ्रिक्शन देते हैं ताकि बेटा वो क्लाइंबिंग कर सकें, दौड़ सकें। ये आपने पॉइंट्स अगर तो अलिफ की स्टोन है डन है, अदरवाइज़ आपके पास जो किताब है बेटा उसके अंदर भी आपने ये पॉइंट्स ढूंढ के 4-4 5 पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आज का यही टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।